अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू फ्यूचर डायमेंशंस 360। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने एक एग्जांपल सेटअप की थी रेंडर प्रॉप्स को सीखने के लिए। तो आज के हमारे इस ट्यूटोरियल में हम डिटेल से देखेंगे कि रेंडर प्रॉप्स कैसे बनाई जाती हैं और रेंडर प्रॉप्स होती क्या हैं एक्चुअली में। जरूरत क्यों आती है ये तो हमने देख लिया था। कोड शेयर करने के लिए नॉर्मली हम यूज करते हैं बिटवीन कंपोनेंट्स। तो हमारे पास लास्ट एग्जांपल थी क्लिक काउंटर टू होवर काउंटर, इसके दरमियान क्लिक इवेंट्स हैं जिनको हमने जिस कोड को हमने इनमें से रिमूव करके एक सिंगल कंपोनेंट में डाल के उसको शेयर करना है बिटवीन कंपोनेंट्स ताकि हमारा कोड डुप्लीकेट ना हो रेंडर प्रॉप्स के थ्रू। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक बेसिक्स एग्जांपल देता हूँ आपको रेंडर प्रॉप्स की। उसके लिए मैं एक यूजर डॉट जेएस की फाइल बना लेता हूँ, आरसीई क्लास कंपोनेंट। इसके अंदर मैं कहता हूँ जी फ्यूचर डायमेंशंस 360 लिख लें जी। एक्सपोर्ट को खत्म कर दें यहाँ से और ये ऐप डॉट जेएस में इंपोर्ट भी कर लें यूजर को। सॉरी। अब आप जब अपने ब्राउजर में आके देखें तो ये फ्यूचर डायमेंशंस 360 आ गया है। अब देखें ये तो वेरी नॉर्मल है कि आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया। सॉरी, अब मैं क्या करता हूँ जी, मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स। मैं कहता हूं कि ये प्रॉप्स के थ्रू आप मुझे पास करें, किससे? पेरेंट कंपोनेंट से। नेम में मैंने पास करवा दिया, ये ठीक हो गया। अब ये भी वेरी बेसिक है। अब यहां तक तो हमने पहले भी सीखा हुआ है। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं इस प्रॉप्स को ऐसे टेक्स्ट पास ना करूं, थोड़ा सा क्रेजिएस्ट वे में जाऊं और इसको मैं एज ए फंक्शन पास करूं। एज ए एरो फंक्शन मैंने इसको पास करवा दिया। तो ये देखिए ये गायब हो गया। अब मेरे पास फ्यूचर डायमेंशन 360 नहीं दिख रहा। उसके लिए मुझे यहाँ पे प्रॉप्स में बजाय पैरामीटर के, बजाय वेरिएबल कॉल के फंक्शन कॉल करनी पड़ेगी विद पैरेंथेसिस। तो ये देखिए अब अपीयर होना शुरू हो गया। अब जब मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूं तो एक बेसिक्स टेक्निक होती है, मैं फंक्शन में कोई पैरामीटर भी पास कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ट्रू पास कर दिया। अब जब मैं यहाँ पे पैरामीटर पास कर रहा हूँ उसको मैं यहाँ पे इस फंक्शन में रिसीव भी कर सकता हूँ। मैं इसको नाम दे देता हूँ जी इज लॉग्ड इन का, और मैं इसकी बेस पे कोई टेक्स्ट भी पास करवा सकता हूँ। मैं कहता हूँ जी अगर लॉग इन ट्रू है तो फ्यूचर डायमेंशंस 360 शो करें, अदरवाइज गेस्ट शो करें। ये देखिए जी फ्यूचर डायमेंशंस 360 आ रहा है। मैं अगर इसको फॉल्स कर दूं तो ये गेस्ट हो जाएगा। अब एक चीज और करते हैं जी, ये तो था नेम यहाँ पे इसका। मैं अगर इसको नाम रेंडर कर दूं, ठीक है जी, और अगर मैं यहाँ पे भी रेंडर कर दूं तो ये मेरे किसी भी क्लास के लाइफ साइकिल मेथड में जाके कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, बल्कि ये इजीली कॉल हो जाएगा। इसका कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। अब एक्चुअल में मैं क्या कह रहा हूँ जी, इस यूजर कंपोनेंट में मैं कह रहा हूँ कि div के अंदर की जो यूआई है वो कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है उस यूआई का? ये रेंडर मेथड। ये रेंडर मेथड कहाँ से आ रहा है जी? ये रेंडर मेथड्स विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स आ रहा है। इसलिए इस मेथड को क्या कहते हैं? रेंडर प्रॉप्स। ठीक है जी, ये रेंडर मेथड प्रॉप्स के थ्रू आ रहा है। ठीक है, और प्रॉप्स कहाँ से हम पास करवा रहे हैं? पेरेंट कंपोनेंट से, जो कि कंट्रोल कर रहा है इसको कि कौन सी यूआई को आपने शो करवाना है। तो मेन एक डेफिनेशन अगर देखें हम तो वो क्या होती है जी, ये रेंडर प्रॉप्स वो टर्म होती है या वो टेक्निक होती है जिसमें आप कोड शेयर करते हैं बिटवीन कंपोनेंट्स। किसके थ्रू? प्रॉप्स के थ्रू करते हैं। और कौन सी प्रॉप्स के थ्रू? वो प्रॉप्स के थ्रू जो कि फंक्शंस होती हैं, जिनकी वैल्यू फंक्शन होती है। ठीक हो गया। अब आते हैं जी अपनी एग्जाम्पल में और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो इसको मैं जरा रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ कंपोनेंट में, एक बना लेता हूँ काउंटर डॉट जेएस। ठीक हो गया। आरसीई क्लास कंपोनेंट बना लिया। इसके अंदर मैंने क्या किया, डिफ के अंदर सेम वही बात की, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट रेंडर। ठीक है जी, और इस रेंडर को कंट्रोल कौन करेगा? मेरा पेरेंट कंपोनेंट करेगा। ठीक है, इस पेरेंट कंपोनेंट में मैं काउंटर को ले लेता हूं। ठीक हो गया, ये मैंने काउंटर ले लिया जी अपने पेरेंट कंपोनेंट में, और उसके अंदर मैंने एक रेंडर का मेथड पास करना है। ठीक है, फिल वक्त मैं क्या करता हूं जी, इसके अंदर एक एम्प्टी कॉल बैक पास करवा देता हूं जी। ठीक हो गया, ये देख, ये जैसे आपको बताइए कि ये मैंने एक एम्प्टी कॉल बैक पास करवा दी।
ठीक हो गया। अब इस काउंटर के अंदर मुझे दो फंक्शनैलिटीज चाहिए, दो चीजें चाहिए। एक तो मुझे इसके अंदर स्टेट चाहिए जिसमें काउंटर हो, दूसरा इंक्रीमेंट काउंटर भी चाहिए ताकि मैं काउंटर का की फंक्शनैलिटीज को अचीव कर सकूं। उसके लिए मैं कोड को क्या करता हूँ, होवर काउंटर से कट कर लेता हूँ। होवर काउंटर और क्लिक काउंटर दोनों में मैं क्या करता हूँ, काउंटर की फंक्शनैलिटीज जो भी है मेरे पास उनको रिमूव करवा देता हूँ। ठीक हो गया। और इसको मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ काउंटर कंपोनेंट में और यहाँ पे मैं इनको पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक हो गया। अब दोनों फंक्शनैलिटीज मेरे पास काउंटर अवेलेबल हो गया, स्टेट में काउंटर भी है और मेरे पास इंक्रीमेंट काउंटर भी है। अब ये दोनों फंक्शनैलिटीज को मैंने पास कहाँ करना है, मैंने इसको कहना है कि आप इसको पास करवा दें। अगर मैं इन दोनों को एज ए पैरामीटर पास करवा दूं, जिस तरह दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर, तो ये मैं पास करवा सकता हूँ, कोई भी वेरिएबल मैं पास करवा सकता हूँ हमारे फंक्शन में। और दिस डॉट इंक्रीमेंट काउंटर को भी पास करवा सकता हूँ मैं। ठीक हो गया, ये भी मैंने पास करवा दिया। अब ये दोनों चीजें जो मैं पास करवा रहा हूं इनको मैं यहाँ पे रिसीव भी कर सकता हूँ। तो मैं रिसीव कर लेता हूँ जी, काउंटर एक मैंने रिसीव कर लिया और दूसरा मैंने इंक्रीमेंट काउंटर भी रिसीव कर लिया। ये दोनों इस कॉल बैक्स में आ गई हैं मेरे पास। ठीक है, अब मैं यहाँ से ये नॉर्मल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस को रिमूव कर लेता हूं। तो अब यहां पर मैंने क्या करना है, मैंने क्लिक को क्या चीज पास करवानी है, काउंटर को पास करवाना है। किसको, क्लिक काउंटर को पहले करवा लेते हैं। क्लिक काउंटर टू को पास करवा लिया जी मैंने। ठीक हो गया। अब क्लिक काउंटर टू के अंदर मैंने, मुझे क्या चीज चाहिए, मुझे काउंटर और इंक्रीमेंट काउंटर चाहिए। वो मेरे पास ऑलरेडी इस काउंटर में इस जगह पे अवेलेबल हो चुका है। मेरे पास एक्सेस है काउंटर की, तो मैं उसको पास करवा देता हूँ एज ए प्रॉप्स क्लिक काउंटर में। इंक्रीमेंट काउंटर की भी एक्सेस है मेरे पास इस जगह पे, तो मैं इंक्रीमेंट काउंटर को भी एज ए पैरामीटर पास करवा देता हूँ। अब जब मैं क्लिक काउंटर में जाऊंगा तो उसको मैंने स्टेट की बजाय अब प्रॉप से रीड कर लेना है, काउंटर को भी और इंक्रीमेंट काउंटर को भी, और यहाँ से दिस को मैंने रिमूव करवा लेना है। सेम चीज मैं होवर काउंटर में भी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं प्रॉप्स में रिमूव इसको रिसीव कर लेता हूँ और इंक्रीमेंट काउंटर को भी रिसीव कर लेता हूँ और दोनों को पास करवा देता हूँ जी। और जो मेन कंपोनेंट है उसमें मैंने पहले क्या कहते हैं ऐप कंपोनेंट है, अभी सिर्फ मैंने क्लिक काउंटर पास किया था। अब मैं इसमें एक होवर काउंटर भी पास कर देता हूँ। चले जाते हैं अपने ब्राउजर में, जाके देखें फंक्शनैलिटीज वर्क हो रही हैं। देखें जी, क्लिक की वैल्यू मेरे पास 12 हो चुकी है, ओवर की अभी तक 5 है। तो ये था मेथड जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हैं, फंक्शनैलिटीज को शेयर कर रहे हैं कि आप काउंटर की फंक्शनैलिटीज को दो कंपोनेंट में शेयर कर रहे हैं। दोनों के रेफरेंसेस या ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट होते हैं रिएक्ट के अंदर, जिसकी वजह से आपके दोनों काउंटर डिफरेंटली मेंटेन होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के साथ मैसअप या ओवरलैप नहीं होते हैं। देखिए इनकी वैल्यू बिल्कुल अलग अलग मेंटेन हो रही है। तो गो थ्रू करते हैं फिर से कोड को। ऐप डॉट जेएस के अंदर आपने काउंटर इंपोर्ट किया, काउंटर कंपोनेंट में आपने एक काउंटर की बेसिक फंक्शनैलिटी बना ली, स्टेट में एक काउंटर रख लिया, एक इंक्रीमेंट काउंटर का भी फंक्शन बना लिया। इन दोनों को आपने एज ए पैरामीटर किसके अंदर पास कर दिया, उस फंक्शन के अंदर पास कर दिया जो एज ए रेंडर प्रॉप्स यूज हो रहा है। वो फंक्शन आपने कहाँ पे कॉल करना है, वो आपने रेंडर मेथड के अंदर कॉल करना है एज ए प्रॉप्स, वो पैरा फंक्शन कॉल करना है जी, जहाँ पे आप काउंटर को इंपोर्ट कर लेंगे और उसके पहले दो पैरामीटर्स में आपके पास वो दोनों फंक्शनैलिटीज अवेलेबल हो जाएंगी। उनको आप यहाँ से कॉल करवा के एज ए प्रॉप्स पास करवा देंगे, क्लिक काउंटर में भी और होवर काउंटर में भी। और एज इट इज अगर आपके पास 10-15 और भी काउंटर आ जाते हैं तो आप सब में एज इट इज अपने क्लिक काउंटर को इंपोर्ट करें और इन फंक्शनैलिटीज को रीड करें एज ए पैरामीटर और पास करवाते जाएं प्रॉप्स में, तो ये वर्क करेगा। ठीक हो गया, बहुत बेसिक था ये, तो एक नॉर्मल टेक्निक है आपके पास इसको क्लियर करवाने की। तो इसका एक और मेथड भी होता है, वो क्या होता है जी, आप इसको एज ए चिल्ड्रन प्रॉप्स भी पास करवा सकते हैं। उसके लिए आप ये रेंडर इक्वल टू रिमूव कर देते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग बना लेते हैं अपने काउंटर कंपोनेंट का और उसके अंदर आप क्या करते हैं, अपनी फंक्शनैलिटीज को पास करवा देते हैं। ठीक हो गया। ये देखें जी, जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के अंदर जो भी फंक्शनैलिटी आ रही होती है वो एज ए चिल्ड्रन डील होती है रिएक्ट जेएस के अंदर। ठीक हो गया, ये सेकेंडली भी मैंने कर लिया, इसको भी रिमूव कर देते हैं। ठीक हो गया। ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, और पहले ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग में हमने क्या किया, कॉल बैक पास की, काउंटर इंक्रीमेंट काउंटर को रीड किया और क्लिक काउंटर टू को पास करवा दिया, दूसरे में होवर काउंटर टू को पास करवा दिया। अब जब इनको मैं रीड करूंगा काउंटर के अंदर तो मैं फिर रेंडर नहीं, फिर मैं दिस डॉट प्रॉप्स डॉट
चिल्ड्रन के थ्रू रीड करूंगा। ये देखें जी, ये रीड हो रहे हैं। इन केस ऑफ फंक्शनल कंपोनेंट, आप दिस डॉट प्रॉप्स की बजाय डायरेक्टली आप क्या करते हैं, फंक्शनल के पैरेंथेसिस के अंदर दो करली ब्रेसेस लगाते हैं और उसके अंदर आप इन प्रॉप्स को एज ए चिल्ड्रन गेट कर लेते हैं और डायरेक्टली एज चिल्ड्रन इनको अप्लाई कर देते हैं डिव के अंदर। बाय द वे, हम लोग उनको देखेंगे अपने आने वाली सीरीज में, जिसमें हम फंक्शनल कंपोनेंट्स पे प्योरली फोकस करेंगे। अभी हम प्योर कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, तो फिलहाल फोकस करते हैं अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको रेंडर प्रॉप्स की डिटेल से समझ आ गई होगी। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन, आप हमें कमेंट आउट भी कर सकते हैं, हमारी वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, हमारे मेल बॉक्स को भी रीच कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना या लाइक करना ना भूलिएगा जी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।